बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 अपडेटेड एडिशन फॉर क्लास 6 स्टार्ट लेने वाले हैं। एक्सरसाइज 1F का बेसिक लेवल में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोबारा से दी गई है पार्ट ए में। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए हमारे पास है -1/2 प्लस -3/4। सबसे पहले हमारे पास ये जो दो साइंस हैं प्लस और माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो इक्वल सबसे पहले आप लोग लगा दिया करें। मैंने आप लोग का हर स्टेप से पहले आप लोग एक इक्वल लगाया करें ताकि हमें पता चले कि ये इसके इक्वल है, मीन्स इसके नेक्स्ट स्टेप है। सो -1/2 उसी तरह रहेगा और प्लस माइनस दोनों डिफरेंट साइंस हैं, तो डिफरेंट साइंस गिव्स -3/4 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखिए दोनों माइनस में आ चुके हैं, लेकिन जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम लोग इसकी सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसका LCM ले लेते हैं 2 और 4 का डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, सो 2 1s are 2 and 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2 और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। हमारे पास रह गया है 2 × 2 और 2 2s are हमारे पास 4 होता है। सो डिनोमिनेटर हमारे पास आया है 4, तो ये तो पहले से 4 है, इसको 4 बनाना है, तो 2 2s are 4, तो ऊपर वाला नोमिनेटर भी उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2 1s are 2 and 2 2s are 4 और ये -3/4। अब जब डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो चुके हैं तो हम लोग इसकी एक लाइन पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होगी वो कर लेंगे। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग देखें कि जब दो सब्ट्रैक्शन है तो हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है। सो जब दो सेम साइंस होते हैं तो हम लोगों ने प्लस करना होता है। सो 3 में 2 जब प्लस होगा तो ये 5 आएगा, लेकिन ग्रेटर का साइन लगेगा, 3 ग्रेटर उसके साथ माइनस है तो ये -5/4 आंसर आ जाएगा। अब जब ऊपर वाला नोमिनेटर ग्रेटर होता है और नीचे वाला छोटा होता है, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब ये इम्प्रॉपर हो तो हम इसकी डिवीज़न कर लेते हैं और नंबर हमारे पास मिक्स नंबर में आ जाता है। सो 4 1s are हमारे पास 4 होता है, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 रह जाएगा। अब हम लोग इसको लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे। सो ये 1 होल नंबर होगा और 1/4 फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम लोग इसे लिखेंगे 1/4 और ये वाला जो सब्ट्रैक्शन का साइन था माइनस का, ये हम यहाँ लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -1/4। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी हमारे पास है 3 1/8 प्लस -1/4। अब जब दो साइंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबसे पहले इन साइंस को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके एक साइन ले आना है और ये जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है ना, मिक्स्ड फॉर्म में, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 8 3s are 24 और 125, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 25/8 और ये प्लस माइनस जब दो ऑपोजिट साइंस हैं तो ये माइनस आ जाएगा और 1/4 उसी तरह हम लिख देंगे। अब इनका डिनोमिनेटर हम लोगों ने सेम करना है ताकि हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकें। सो LCM लेंगे 8 और 4 का, तो 2 4s are and 2 2s are, फिर 2 2s are and 2 1s are and again 2 1s are, तो हमारे पास ये 3 times 2 आ चुका है, तो 2 2s are 4 and 4 2s are 8, तो हमारे पास ये 8 आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को 8 बनाना है। ये पहले से 8 है तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, तो इसका नोमिनेटर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये उसी तरह लिख लेंगे 1 2s are 2 हो जाएगा एंड 4 2s are 8 हो जाएगा। अब हम लोगों ने 25 में से 2 की सब्ट्रैक्शन कर देनी है और नीचे डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। तो 25 में से जब 2 चला जाएगा तो हमारे पास 23/8 रह जाएगा। अब फिर से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम लोग इसकी डिवीज़न कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 8 2s are 16, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 7 रह जाएगा। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 7 8 से छोटा आ गया है तो इधर तक ही सही है, इससे आगे हम लोग इसे डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 27/8। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, तो हमारा ये बी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ सी पार्ट हमारे पास है 5 1/5 -4 1/2। सबसे पहले ये जो हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5 5s are 25 और 126/5 आ जाएगा, -4 2s are 8 और 19/2 आ जाएगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट।
अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब दोनों हमारे पास सेम नहीं होते हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 5 और 2 का। सो हम लोगों ने क्या करना है, 2 का सबसे पहले छोटे का पढ़ना होता है, 5 नहीं आता टेबल में, 2 1 0 2 और 5 ओनली प्राइम नंबर है तो 5 के टेबल में आता है। सो 5 2 0 हमारे पास आता है 10, तो हमने इनको 10 बनाना है। तो 5 2 के साथ 10 होता है और 2 5 के साथ 10 होता है, मीन्स इनको अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका नॉमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और इसको 5 से किया तो इसका नॉमिनेटर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं, 26 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे पास आता है 52 और 5 2 0 10 हो जाता है, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा और 5 2 0 10 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, 52 माइनस 45 एक लाइन पे लिख लेंगे, और क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया उसको एक ही लाइन पे लिख लेंगे। अब 52 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 7/10। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम फिर से डिवाइड नहीं करते हैं, तो ये हमारा आंसर है। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो हम इसको डिवाइड करके मिक्स नंबर में आंसर ले आते, लेकिन ये प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा होता तो वो इम्प्रॉपर होता। बी पार्ट इज़ -3 1/6 प्लस -4 2/3। अब ये हमारे पास सबसे पहले काम है कि मिक्स नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 6 3 हमारे पास 18 होता है और 1 उसमें ऐड हो जाएगा तो ये 19/6 हो जाएगा, और ये वाला माइनस इसके साथ लगा देंगे जो अपना साइन है इसका। और 2 साइंस जब मल्टीप्लाई होते हैं और वो भी डिफरेंट हों तो माइनस आ जाता है। 4 3 12 होता है और 12 में 2 ऐड करेंगे तो ये 14/3 हो जाएगा। अब हम लोग इनका एलसीएम लेंगे 3 और 6 का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सो 3 1 0 3 एंड 3 2 0 6 और फिर 2 1 0 2 और 3 2 0 हमारे पास आता है 6, तो डिनोमिनेटर हमारे पास 6 होना चाहिए। तो 6 है, इसको 6 बनाएंगे, 3 2 0 6, तो 14 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा -19/6 और ये -28 होगा, 14 2 0 28 एंड 3 2 0 6। अब इनको एक लाइन पे कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो चुके हैं, ठीक है, -19 -28। अब जब 2 साइंस हमारे पास सेम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 28 और 19 को प्लस करेंगे तो आएगा 47, और साइन लगेगा ग्रेटर का, 28 ग्रेटर है तो उसका साइन इसके साथ लग जाएगा, डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है डियर स्टूडेंट्स, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिवीजन कर देंगे 47 और 6 के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा 6 7 42, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5 रह जाएगा। अब 5 6 से छोटा आ गया है तो ये हमारे पास नंबर आ चुका है, ये वाला माइनस पहले लगाएंगे, ये वाला 7 होल नंबर में लिखेंगे और 5/6 को फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये हमारा आंसर है पार्ट डी का। अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है 15/8 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम लोग इसकी कटिंग इसके ऊपर वाले नंबर से भी कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसका ऊपर वाला, लेकिन इसका जो साथ में फ्रेंड है उसके भी ऊपर वाले से, मीन्स नीचे वाले के ऊपर, दोनों में से जिसके साथ कटिंग करनी है कर सकते हैं, और इसके भी ऊपर जिससे कटिंग करनी है कर सकते हैं। तो यहाँ देखें 8 की 15 से कटिंग नहीं होगी, लेकिन 8 और 4 की कटिंग होगी, 4 1 0 4 एंड 4 2 0 8, ठीक है। अब यहाँ देखें 3 और 15 की भी कटिंग होती है, 3 1 0 3 एंड 3 5 0 15। तो अब जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या रह गया, यहाँ पर 5 रह गया और यहाँ पर 2 रह गया, फिर ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 5 1 से मल्टीप्लाई होके 5 आ जाएगा और 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर के लिए आप लोगों ने क्या करना है, डिवीजन कर देनी है 5 और 2 की। सो 2 2 0 हमारे पास 4 होगा, माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, तो आंसर क्या है हमारे पास 2 1/2। बहुत इजीली इसका आंसर आ चुका है हमारे पास। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ बी पार्ट है 2 3/5 मल्टीप्लाई बाय 15/26। सबसे पहले इस होल नंबर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। सो 5 2 10 और 3 13 आ जाएगा, 13/5 मल्टीप्लाई बाय 15/26। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 5 1 5 5 3 15, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। और ये यहाँ पर 13 1 13 एंड 13 2 हमारे पास 26 होता है। यहाँ पर आप लोग रफ वर्क में देख भी सकते हो, 3 1 3 2 6 एंड 2 1 2 26 ही आता है जब 13 2 से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ रह जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई बाय 3/2। सो
सो 3 1 ज़र हमारे पास आता है 3 एंड 2 1 ज़र हमारे पास आता है 2। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके लिए हम लोग इसकी डिवीज़न कर लेते हैं। सो 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। इस तरह हम लोगों ने लिखना होता है एंटी क्लॉकवाइज 1/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बहुत ही इजीली। अब सी पार्ट हमारे पास है 15/4 डिवाइड बाय 5/2। जब हमारे पास डिवीज़न आती है तो हम लोग उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15/4। क्योंकि ये भी डिवीज़न होगी, ये भी डिवीज़न, ये भी डिवीज़न, 3 डिवीजन्स पॉसिबल नहीं है, तो ये जो दरमियान वाली डिवीज़न होती है इसका रेसिप्रोकल लेके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रेसिप्रोकल के ज़रिए ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। इसका रेसिप्रोकल हम लोगों ने ले लिया। अब कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़र 2 एंड 2 ज़र 4, 5 1 ज़र 5 एंड 5 3 ज़र 15। तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/1। सो 3 1 ज़र हमारे पास 3 आ जाएगा एंड 2 1 ज़र हमारे पास 2 आ जाएगा। अगेन ये हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह, उसमें भी 3/2 आया था, इसमें भी 3/2 आया, उसकी भी डिवीज़न हमने की थी तो आया था 1/2। इसकी भी डिवीज़न करेंगे तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा सी पार्ट का। नाउ डी पार्ट है 17/9 डिवाइड बाय 4/3। अब सबसे पहले इस होल नंबर को मिक्स नंबर को हम लोगों ने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो ये 9 1 ज़र 9 हो जाएगा और उसमें 7 जब ऐड होगा तो ये 16/9 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डिवीज़न थी इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। अब कटिंग कर लेते हैं। 3 1 ज़र 3 एंड 3 ज़र 9, 4 1 ज़र 4 एंड 4 4 ज़र 16। तो यहाँ पर रह जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/1। अब 4 1 ज़र हमारे पास 4 होता है और 3 1 ज़र 3 होता है। ये अगेन हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम लोग इसकी डिवीज़न कर लेते हैं। सो 3 1 ज़र हमारे पास 3 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/3 बहुत ही ईजीली। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए हमारे पास है 64/15 मल्टीप्लाई बाय -3/8। अब यहाँ पर देखें इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ एक प्लस है और ये माइनस है, तो दो अपोजिट साइंस हैं लेकिन इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये राउंड ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 64/15 मल्टीप्लाई बाय -3/8। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। सो ये 3 1 ज़र 3 एंड 3 5 ज़र 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 1 ज़र 8 एंड 8 8 ज़र 64 हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा हमारे पास 8/5 मल्टीप्लाई बाय -1/1। अब 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो दो डिफरेंट साइंस है तो माइनस आएगा, डिफरेंट साइंस गिव्स माइनस, और 5 1 ज़र आ जाएगा 5। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके लिए हम लोग डिवीज़न कर लेते हैं। सो 5 1 ज़र 5, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे 3 रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर ये वाला माइनस पहले लगा देंगे और ये 1/3/5 हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही ईजीली। बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी में हमारे पास है 4/15 डिवाइड बाय -10/3। अब सबसे पहले ये राउंड ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/15, ठीक है, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय -10/3। अब जब हमारे पास डिवीज़न आ गई तो हम क्या करेंगे, 3 डिवीजन्स हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये हो जाएगा 4/15 मल्टीप्लाई बाय -3/10 हो जाएगा। अब कटिंग कर लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4 एंड 2 5 ज़र 10, ठीक है, और ये 3 1 ज़र 3 एंड 3 5 ज़र 15। हमारे पास क्या रह जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2/5 ये वाला और ये मल्टीप्लाई बाय और ये -1/5। तो यहाँ देखें एक प्लस है और एक माइनस है, डिफरेंट साइंस हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 2 1 ज़र 2 हो जाएगा और 5 5 ज़र 25 हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग फर्दर इसकी डिवीज़न नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुका है, तो यही इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास -6 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3/14। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये जो मिक्स नंबर है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। माइनस उसी तरह रहेगा हमारे पास 8 6 ज़र 48 होता है, 1 उसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49/8 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3/14। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, इनकी हम लोगों ने कटिंग करनी है, ठीक है। 3 और 8 की और 8 और 49 की कटिंग नहीं होती है, लेकिन 14 और 49 की कटिंग होती है, तो इसको हम लोग 7 के टेबल पे करेंगे। 7 2 ज़र 14 एंड 7 7 ज़र 49।
अब हमारे पास रह गया है -7/8 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस और 7 3s है, हमारे पास आता है 21, ठीक है, और 8 2s हमारे पास आता है 16। अब देखिए ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसकी डिवीज़न कर लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब 16 1s हमारे पास आता है 16, तो इसकी जब हम लोग कटिंग करेंगे तो हमारे पास 5 रह जाएगा, तो ये माइनस उसी तरह ही आएगा और आंसर आएगा 15/16। अब 5 और 16 की कटिंग भी नहीं होती है, तो ये हमारा पार्ट सी का आंसर आ चुका है। नाउ पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट डी हमारे पास है -2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 2/5, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इस मिक्स नंबर को, दोनों मिक्स नंबर है, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2 2 4 और 1 5/2 होगा, लेकिन इसका माइनस इसके साथ लगा रहेगा। 4 5 20 होता है और ये हो जाएगा 22/5। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोगों ने करनी है इसकी कटिंग, सो ये हो जाएगा 5 1s 5 5 1s 5 2 1s 2 एंड 2 11s 22। हमारे पास रह जाएगा -1/1 मल्टीप्लाई बाय 11/1। अब -1 11 से मल्टीप्लाई होके -11 आ जाएगा और 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा। नीचे 1 की वैल्यू हम लोग अगर इससे डिवीजन करें भी तो -11 ही आएगा, तो नीचे 1 की वैल्यू हम लोग नहीं लिखते, तो आंसर इज़ -11। नाउ पार्ट ई हमारे पास है -1 1/4 डिवाइड बाय 3/8। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। -4 1s 4 और 1 5/4 हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर वाला प्लस हो जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये जो हमारे पास डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये 8/3 हो जाएगा, मीन्स 8 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। 4 1s 4 हो जाएगा एंड 4 2s 8 हो जाएगा। 3 और 5 की कटिंग नहीं होती है, ये हो जाएगा -5/1 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस उसका उसी तरह रहेगा, 5 2s 10 हो जाएगा एंड 3 1s 3 हो जाएगा। अब अगेन ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसकी डिवीज़न कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो हाँ, ये 3 3s 9 पे जाएगा, 3 4s 12 होता है इसलिए ज़्यादा है, और ये कटिंग हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा -3 1/3। बहुत ही इजीली इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट एफ हमारे पास है -8/9 डिवाइड बाय -1 2/3। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसको सेम इसी तरह लिखेंगे और इसका ये जो नंबर हमारे पास है इसका हम लोगों ने मिक्स्ड नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3 1s 3 होता है और 2 उसमें प्लस होके 5 हो जाएगा, ये -5/3 आ जाएगा हमारे पास। अब ये डिवीज़न है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। -8/9 मल्टीप्लाई होगा तो इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, हालांकि इसका साइन कहीं नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 3/5। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 1s 3 एंड 3 3s 9। 5 और 8 की कटिंग नहीं होती है, हमारे पास रह क्या गया है, -8/3 मल्टीप्लाई बाय -1/5 रह गया। अब हम लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, 2 साइंस हैं, जब वो माइनस हो जाते हैं, सेम आ जाते हैं, तो वो हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाता है। सो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो वो माइनस गायब हो जाएगा और 8 1s हमारे पास 8 आ जाएगा, 5 3s 15 आ जाएगा। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यही इसका आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज तक के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस पे बनाई जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।